आज की वीडियो देखने के बाद आप ब्रांड्स के महंगे-महंगे ट्राउज़र्स खरीदना छोड़ देंगे क्योंकि आज की वीडियो में मैं ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूं और ट्राउज़र की कटिंग के जो भी तरीका और फार्मूलाज आपको बताया जाएगा, आप उसको फॉलो करते हुए बहुत आसानी के साथ किसी भी साइज़ का ट्राउज़र घर में बैठ के आसानी से स्टिच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय AUI स्विंग स्टूडियो। सब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आर्टिकल मेरा ज़ेलपरी का है जो मुझे गिफ्ट मिला था मेरी चची की तरफ से। इसकी मुकम्मल कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी शर्ट है और इसका ये फ्रंट और बैक बिल्कुल एक तरह का ही है, ठीक है? और ये इसके स्लीव्स हैं। साथ में इसको सिंपल कलर ट्राउज़र दिया हुआ है और ये इसका दुपट्टा है। ठीक है, दुपट्टे में ये देखिए आप क्रीमी कलर जो इसमें यूज़ किया गया है, हम इसमें किसी किस्म की कोई डार्क कलर की लेसेस यूज़ नहीं करेंगे। सेम कलर की क्रीमी लेसेस का यूज़ करते हुए हम इस पे बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ और इसकी डिज़ाइनिंग की मुकम्मल वीडियो जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में हम सिर्फ आज आपको साथ ट्राउज़र की कटिंग, स्टिचिंग और इसके साथ प्यारी सी डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ट्राउज़र का ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड को मैंने दूसरी साइड पे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर जो है वो इलास्टिक के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप इलास्टिक का निशान अपने इलास्टिक के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप छोटी इलास्टिक डालना चाहते हैं तो 1 एंड हाफ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक सीधी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले अपने यहाँ पर आपने वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। जो भी आपकी वेस्ट आएगी उसका चौथा हिस्सा आपने निकालना है, यानी कि उसको 4 पे आपने डिवाइड कर देना है और उसका जो भी चौथा हिस्सा आएगा वह उसके हिसाब से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 40 और 40 का जो चौथा हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा 10 इंच और 10 इंच में मैं यहाँ पर 1.5 इंच का इजाफा करूँगी। अगर आपने यहाँ पे चुनट्स डालनी है तो आप 2 इंच बढ़ा दें। अगर आपने चुनट्स नहीं डालनी तो आप इसके अंदर 1.5 इंच का इजाफा कर दें। तो मैं चुनट्स नहीं डाल रही इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का इजाफा कर दूँगी। क्रोच एरिया या जिसे आसन कहते हैं उसकी भी मेजरमेंट लेने का यही तरीका है कि जो आपका हिप साइज़ आया उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसका चौथा हिस्सा जो आपके पास आया उसमें आपने 3 इंच का इजाफा कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे हिप साइज़ था 40 में जो चौथा हिस्सा उसका आया वो आया था 10 इंच और 10 इंच में मैंने यहाँ पे 3 इंच को बढ़ाकर 13 इंच पे निशान लगा दिया। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो 4 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब इस तरफ से भी मैंने 13 इंच पे वही निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। ये मीडियम और स्मॉल साइज़ के लिए परफेक्ट साइज़ है। आप इस साइज़ के हिसाब से अपना ट्राउज़र कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है वो 1 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। लार्ज साइज़ वाले यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के इस तरह से हल्का सा कर्व दे दूँगी और इसकी टोटल जो मेजरमेंट है वो मेरे पास आ जाएगी 14 इंच और 14 इंच का जो दरमियान है वो आ जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने ट्राउज़र की लेंथ लेती हूँ। लेंथ मुझे ट्राउज़र की जो तैयार है वो चाहिए 36 इंच, ठीक है। ऊपर इलास्टिक वाला जो पार्ट है उसको छोड़कर हम नीचे से अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 36 इंच पर निशान लगा दूँगी और एक निशान हम लोग इस साइड पर भी रख के लगा देते हैं। अब यहाँ पर 14 इंच पे रख के जो इसका दरमियान है 7 इंच, वहाँ पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे पाँचे का निशान लगा लेती हूँ। पाँचा मुझे चाहिए 6 इंच, तो 6 का जो दरमियान है वो आएगा 3, तो 3 इंच पे रख के मैंने दूसरी साइड पे निशान लगा दिया। तो 3 जो है वो हम इस साइड पे निशान लगा देंगे, यानी कि टोटल जो है वो आएगा 6 इंच आ जाएगा, ठीक है। और नीचे फोल्डिंग के लिए भी मैंने 3 इंच पे निशान लगाया। पाँचा खुला या तंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपने पाँचा 7 इंच लेना है तो उस हिसाब से आप निशान लगा लें, ठीक है। और नीचे से अब हल्का सा जो है वो लाइन टेढ़ी कर दी, हल्की सी बस करनी है आपने। अब बाद में ये देखिए, अब इस दोनों निशानों को, इन दोनों जो निशान नीचे पाँचे वाला ये जो ऊपर वाला है, इसको आपने आपस में मिला देना है। अगर आपके पास ये स्टिक है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो बिना स्टिक के भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
उससे भी बहुत अच्छी शेप आ जाती है। तो मेरे पास स्टिक है तो मैं स्टिक की मदद से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। वैसे स्टिक की मदद जो है वो स्टिक की वजह से ना शेप बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह दोनों निशानों को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे निशान लगा चुकी हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये निशान हमने किस तरह से लगाए हैं। तो ये देखें, इस तरह इस तरफ निशाने के लिए स्टिक को हमने इस तरह रखा और दूसरी साइड पे निशान लगाने के लिए हमने स्टिक का जो रुख है वो उस तरफ को पलट दिया और इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब इस साइड पे जो हल्का सी इसकी चोंच निकली हुई है, आपने उसको जो है वो थोड़ा-सा गोलाई दे देनी है, ठीक है? और फिर जो है वो आपने ये जो निशान लगाए हुए हैं, इसके मुताबिक आपने कटिंग कर देनी है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारे फ़र्स्ट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को दोबारा से अच्छी तरह से बिछा लेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। अब इस तरह देखिए, फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ से ऊपर रखते हुए सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पे ऊपर वाली साइड से 2 इंच में अब यहाँ पे बढ़ा दूँगी। आप 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं और आगे से मैं 2 इंच बढ़ा दूँगी। अब इस तरफ से भी हम 2 इंच जो है वो बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से जो है वो मैं 1.5 इंच बढ़ाऊँगी। अगर आपका लार्ज साइज़ है, आप थोड़ा लूज़ चाहते हैं तो आप 2 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो बढ़ाते जाऊँगी नीचे पाँचे तक। और अब सारे निशान को आप आपस में मिला दें। आप स्टिक की मदद से भी इन निशान को आप इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, मैं स्टिक की मदद से सारे निशानों को आपस में मिला रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके ऊपर प्यारा सा कमेंट भी करें। तो अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाना है वो स्टिक को इस तरह टेढ़ा रखते हुए निशान लगाएंगे। मतलब नीचे से ये बराबर रहेगा लेकिन ऊपर से इस तरह टेढ़ा आएगा। आगे से हमने 2-2 इंच बढ़ाया है, लेकिन ट्राउज़र के जो इस साइड से है, इस साइड से हमने कपड़े को नहीं बढ़ाना। बिल्कुल इसी के मुताबिक जो है वो हम कटिंग कर देंगे। अब हमारे दोनों पार्ट जो है वो कट हो चुके हैं। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कट वर्क जो है वो रेडी कर चुकी हूँ। मेरे पास लंबाई में बुकरम नहीं थी तो इस तरह मैंने इसको 2 पार्ट में कट करके तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। तो अब कट वर्क की जो मैंने साइज़ रखा है, जो इसकी मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नीचे से जो है वो हम रखेंगे पौना इंच, इसकी हम लंबाई रखेंगे, ठीक है? पौना 1 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच जो है वो हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। तो इस तरह ये हार्ड पेपर है, हार्ड पेपर के ऊपर आप मेजरमेंट करके निशान लगाकर इसको कट कर लें।
तो अब देखिए ये आपके पास पीस आ गया है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.25 इंच और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं रख रही हूँ 0.25 इंच। और इस तरह हम इसका दरमियान निकाल के और ये जो इसका गोल्डन पार्ट है इसको हम रख के निशान लगा लेंगे और पेंसिल से हल्का सा ड्रॉ करके सीज़र की मदद से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये पैटर्न रेडी हो चुका है। तो मैंने इस तरह से इसको ये जो मैंने बुकरम ली हुई है इसके ऊपर रखते हुए मैं निशान लगाती जाऊंगी और फिर इन्हीं निशान के ऊपर रखते हुए हमने कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ जो है वो ये कट वर्क कट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट लिया है। इसकी सीधी साइड जो है वो हमने नीचे रखी है और उल्टी साइड को हमने ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, सिलाई का जो मार्जिन है वो आप निशान लगा लें और उस निशान के साथ साथ रखते हुए आपने अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेना है। तो हम इस्त्री की मदद से इस तरह इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। और अब हम यहाँ पे कटवर्क बनाने के लिए एक फैब्रिक लेंगे। ठीक है, जिसकी चौड़ाई मैंने दी है यहाँ पे 2 इंच और लंबाई जो है जितना मेरा ट्राउज़र था उसी हिसाब से ही हमने लंबाई ली है। तो ये देखिए इस तरह हम कपड़े को नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब जो है वो हम सारे ट्राउज़र पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। देखें इस तरह से हम लोग इसको बना चुके हैं। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे। देखिए ये हमारा जो है वो कटवर्क रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। ये देखें ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा है बैक पार्ट। हम बैक पार्ट को लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये पट्टी है, इस पट्टी को हम इस तरह रखेंगे और इस पट्टी के ऊपर ये चीज़ आएगी। ठीक है, इस तरह से हम ये जितनी हमने लगाई हुई है हम इतनी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जितना हमने कपड़ा सिलाई में देना था इस पीस को और इस पीस को जोड़ते हुए हमने जितना कपड़ा सिलाई में देना था उतना हम मार्जिन लगा लेंगे और हम उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इस तरह साथ रख के तो सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी इस तरह हम जोड़ते हैं। एक और पार्ट बता लूँ, मैंने नीचे से ओपन रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ नीचे से हमने ओपन रखा हुआ है और मैं ओपन रखूँगी 1 2 3 इतना जो है वो मैं ओपन रख रही हूँ। इतना नीचे से ये ओपन रहेगा। ये जो कपड़ा है ये मैं यहाँ से दूँगी, यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके
यहाँ से इस कपड़े को छोड़ देंगे और इस पार्ट को भी हम जितना हमने इसमें मार्जिन रखा है उतना हम इसमें भी मार्जिन रखेंगे। ये देखें, नीचे वाला पार्ट जो है वो हमने नीचे छोड़ी थी 3 इंच के लिए हमने मार्जिन छोड़ा था ना, 3 इंच फोल्डिंग के लिए। ऊपर से मैं यहाँ से मेजरमेंट कर लेती हूँ कि ये कितना पार्ट है, तो उतना ही मैं इसको छोड़ूंगी। ये है 3.25 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने इतना निशान लगा लेंगे जितना ये है। तो हम इसको इस तरह से रखते हुए इस चीज़ को भी हम यहाँ से फोल्ड करते हैं और इस तरह रखेंगे ऐसे, और फिर हम इन दोनों पार्ट को सिलाई लगा के एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बुकरम लगाई है, इस तरह से मैं चौक की मदद से निशान लगा लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मेरी सिलाई जो है वो मैंने कितनी लगानी है, और इस तरह से आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी और सफाई के साथ आती है। तो ये देखिए साथ साथ मैं कपड़े को सेट भी करती जा रही हूँ, और पहले हम इस पार्ट को कपड़े के साथ जोड़ देंगे और फिर हम सेकेंड पार्ट को इसके साथ जोड़ के सिलाई लगाएंगे। जब आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो अपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि इससे जो है वो एंड पे कपड़ा जो है बढ़ जाता है आपका और सारी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने ढीले हाथ रखते हुए सिलाई लगानी है। तो अब हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुकी हैं। फ्रंट पार्ट को फ्रंट के साथ जोड़ देंगे और बैक पार्ट को मैं बैक पार्ट के साथ जोड़ के सिलाई लगा दूँगी। इसकी जो फोल्डिंग है वो मैं आपको दिखा के वो हम कैसे फोल्डिंग करेंगे इस ट्राउज़र की, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने सिलाई वाला ये वाला जो हमने साइड ली थी ना, ये देखिए ये वाली जो हमने फोल्डिंग की हुई है, इसमें देखिए मैंने इतना पार्ट जो है वो हार्ड चिपी का डाल लिया ताकि ये यहाँ से भी थोड़ा सा हार्ड हार्ड रहे, लूज़ ना हो, ठीक। अब ये देखिए यहाँ से मैंने जितना फोल्डिंग करना था उतना मैंने वो नीज बैठा ली है कि मैंने इतना फोल्ड करना है। अब मैं इसको इस तरह से टर्न करूँगी और इसको खोल दूँगी, ठीक है। इस तरह से करके इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करने के बाद ये देखिए अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से टर्न किया तो वो अंदर की तरफ छुप गया और ये चीज़ हमारी इस तरह से आ गई, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ गई, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे होगी। बाकी जो इतना सा पार्ट बच गया उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको तरपाई कर दूँगी, थोड़ा सा पकड़ के जो भी इसका कपड़ा है इसको तरपाई करके बाकी सारा जो है वो हम तरपाई कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने क्या करना है कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये वाला मैं इसके अंदर दूँगी और इसको मैं इस तरह से बाहर निकालते हुए इस तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह सेट करके मैं यहाँ पे तरपाई कर। तो जी जनाब, ये देखिए हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है। देखिए कितनी सफाई के साथ ये स्टिच हुआ है और ये इंतहाई बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। समर के हिसाब से ये डिज़ाइन बहुत परफेक्ट है और बहुत इजी है, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये स्टिच किया या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।